नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं। आज मैं ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी ठीक हुई पेशेंट है जिनका इलाज 2018 में हुआ था और आपका नाम है मिसेस शोभा दुग्गर। आपकी उम्र है 67 साल और ये दिल्ली की पीतमपुरा में रहती हैं। तो शोभा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मैं देखने के बाद बहुत खुश हुआ। मैं भी। अब ये बताइए, आपको ये प्रॉब्लम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोस हुई थी, जैसा कि मैंने आपकी केशीट आज निकलवाई उसमें आपने मेंशन किया था कि लगभग 10 से 12 साल पहले आपको ये प्रॉब्लम हुई थी। हाँ जी। तो कैसे शुरुआत हुई थी आपको? पहले हल्का हल्का दर्द रहता था, चलने, सीढ़ी उतरने में, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो पहले तो मेडिसिन वगैरह दिया, चलता रहता था, करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मतलब नी रिप्लेसमेंट बता दिया गया था। हाँ। और क्या क्या आपके लक्षण होते थे? जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में आपको क्या क्या परेशानियां होती थी? मेन तो चढ़ने उतरने में, सीढ़ी चढ़ने में हो गई। रात को सोने में नींद नहीं आती थी दर्द के कारण। अच्छा। जैसे इधर पैर किया तो इस साइड करवट लेते समय आपको दिक्कत होती थी रात में? घुटने में वो पेन हो जाता था उस साइड पे, नींद नहीं आती थी। अच्छा, इतना पेन होता था। हाँ। तो दर्द की दवा लेती थी, कैसे मैनेज करती थी उस समय दर्द? फिर मैं उसको वो जो डॉक्टर मेडिसिन देते थे उसी से वो दर्द थोड़ा सहन करना पड़ता था। तो लगभग कितने दिन आपने दवा खाई ऐसे? मैंने खाई है 4-5 साल तक। 4-5 साल तक खाई? मतलब हाँ, तो एनर्जी के लिए वगैरह, कैल्शियम वगैरह जो भी डॉक्टर देते थे वो सब। तो आपने कितने लगभग डॉक्टरों को कंसल्ट किया होगा इस प्रॉब्लम के लिए हमारे यहाँ आने के पहले? हाँ, 2-3 डॉक्टर को किया था। कलकत्ता में भी किया था मैंने। अच्छा। हाँ, दिल्ली से आप कलकत्ता गई? मैं कलकत्ता गई थी तो वो मेरी सिस्टर बोली कि मैंने उनको दिखाया, आप भी दिखा लो। उनको दिखाया तो उन्होंने बोला आप 1 साल तक ये दवाई लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर जब मैं वापस, मेरा कलकत्ता जाना हुआ तो उनको दिखाया तो उन्होंने भी वो ऑपरेशन का बोल दिया कि आप अपने घुटने को चेंज करवा लीजिए। हाँ। अब ये बताइए कि आपने एक चीज़ और मेंशन की थी, आपको कमर में भी दिक्कत होती थी। हाँ, स्लिप डिस्क नहीं था, हल्का पेन रहता था। पेन होता था। ये साइड में शायद पेन था आपको। तो आपको इस प्रोग्राम जो हम लोग देते हैं होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, इसके बारे में कैसे आपको जानकारी मिली? वो मुझे श्याम सुखा है ना, ऋषभ जी श्याम सुखा, उनका एक ऐड आया था इस पे व्हाट्सएप पे जी। तो वो मैंने देखा था। तो वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे दामाद हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जाइए? हाँ। और मैंने ट्रीटमेंट लिया है। फिर मैंने कई लोगों को भी भेजा वो। अच्छा। कि आप भी जाइए वहाँ पर। तो आप हमारे पास 2018 में आपने ट्रीटमेंट शुरू किया था। हाँ। तो जब ट्रीटमेंट करते थे होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में, बेसिकली जो हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन की बात करते हैं, जो स्पेस कम हो जाता है दोनों हड्डियों के बीच में, ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने के कितने दिन बाद आपको आराम दिखना शुरू हो गया? मेरे को 1 महीना 1.5 महीने के बाद आराम लगने लगा। ठीक है। अब ये बताइए, आपका वजन भी इस प्रोग्राम से कम किया गया था? हाँ। कितना कम हुआ आपका? मेरा हो गया, मेरा 75 था। अच्छा, जब आप आई थी? हाँ, तो उसके बाद मेरा हो गया 68-69 के बीच में भी रहता है। तो उसको आप वेल मेंटेन कर रही हैं? हाँ, कोई दिक्कत है? मेंटेन कर रही हूँ। जो डाइट दिया गया उसको फॉलो कर रही हैं। तो ये बताइए कि जब ट्रीटमेंट आपको दिया गया तो उसके बाद जब आप ठीक हो गई तो अभी जो बीच में आपकी एक्टिविटी थी, क्या क्या एक्टिविटी आप कर रही थी? जैसे वॉक पे जाना, ये सब हो रहा था नॉर्मली? हाँ, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना। और जो प्रॉब्लम आपको होती थी जिसके लिए आप आई थी यहाँ पे, उसमें जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो आसानी से हो रही है? ठीक है। नहीं, आप भी बताइए कुछ। हाँ, तो लोगों को लगे नहीं, मैं आसानी से सीढ़ी उतर चढ़ सकती हूँ। अब चढ़ सकती हैं। अभी जैसे यहाँ भी आई हूँ तो वो मुझे बोला कि आप चेयर पे बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप चली जाऊँ। हाँ, ये भी खास बात है कि हमारे सेंटर में एक लिफ्ट लगी है, चेयर लगी है, जिसमें हमारे पेशेंट तो आते उससे हैं, लेकिन जब उनका इलाज हो जाता है तो हम लोग उनको उसका इस्तेमाल करने के लिए मना कर देते हैं। तो ये बताइए, जो आपके नॉर्मल रूटीन आपके घर में जो आप करती हैं वो आसानी से कर रही हैं? आसानी से। ठीक है। अब ये बताइए, आपके जो घर वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो कैसा महसूस किया उन्होंने जब देखा कि आप ठीक हो रही हैं? हाँ, तो उनको भी अच्छा ही ना, तभी तो मुझे अभी मैंने कहा जाने का बोला तो बोले हाँ जाओ और थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, बोले जाओ, इम्प्रूव हो जाएगा और थोड़ा। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका एक ही आशय है कि जो ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम होता है, इसका ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को खुद घर पे फॉलो करना है, और वो फॉलो करते हैं तो जो उनकी नॉर्मल रूटीन है, इवन वॉक पे भी आदमी जा सकता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो अपनी सर्जरी को इस प्रोग्राम के तहत बचा सकता है, जिसका उदाहरण शोभा मैम खुद हैं, जिनका इलाज 2018 में हमारे पंजाब बाग सेंटर पे हुआ था और ये आज हमारे साथ हैं, फॉलोअप के लिए आई थी। तो हमने कहा कि क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए कि लोगों को ये पता चले कि मतलब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद शोभा मैम बिल्कुल ठीक है, इनकी सर्जरी बची है। और सही बात जो मानिए में कही जाए तो होलिस्टिक का जो एक अप्रोच है कंप्रहेंसिव एंड टोटल केयर, तो इसमें हम लोग होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में डिफॉर्मिटी करेक्शन की बात करते हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन का मतलब कि जो भी डिफॉर्मिटी नी में होती है उनका करेक्शन, साथ में मेटाबॉलिक करेक्शन जो इंटरनल डैमेज हो रहा है उसको कम करने के लिए, साथ में पेशेंट का जो वेट है उसको भी कम करते हैं। तो ऐसे भी हम आगे और पेशेंटों के वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, उनके टेस्टिमोनियल, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको शेयर करते रहेंगे। आप हमारे जो सेंटर हैं दिल्ली में पंजाबी बाग है, किरण विहार है, नोएडा में भी हमारा सेंटर है, गुरुग्राम में भी है और लखनऊ, जयपुर, देहरादून, यहाँ पे जो नंबर दिए जा रहे हैं आप इन पे कॉल करिए और जो सेंटर पे डॉक्टर अवेलेबल हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी बीमारी को समझिए। सर्जरी में जाने के पहले आप अपनी सर्जरी घुटने की, स्लिप डिस्क की बचा सकते हैं इस होलिस्टिक प्रोग्राम के मदद से। और सुबह मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमसे मिलने हमारे सेंटर पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्वस्थ किया उसके लिए धन्यवाद।